आपको याद है कि हमने क्या सुनाया था? एक्सरसाइज नंबर 10 पे थे हम। एक्सरसाइज नंबर 10 जी। एक्सरसाइज नंबर 10 में मतलब आपने शीट तो बना लिए थे और उसमें मुझे कुछ बताना था या शायद आपको कुछ डाउट था मे बी। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 8। अच्छा, एक्सरसाइज 10 में पॉइंट नंबर कौन सा था? 6, 2, 3, 8। 2, 3, 8। अच्छा, 2 में हमें एच लुकअप लगाना है और 3 में हमें नेक्स्ट वेट निकालना है। ओके, जी। चलिए तो थोड़ा सा पहले हम एच लुकअप के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको करेंगे। मैं आपको देखो, एच लुकअप में क्या होता है कि आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अभी मैंने शेयर की है जस्ट, आप देख पा रहे हैं? नहीं, अभी भी नहीं दिख रही है? मैंने कर दिया वैसे। अब दिखिए। नहीं दिख रही? दिख गई, दिख गई। ओके, तो हम एक्सेल में एच लुकअप के बारे में बात कर रहे थे। छोटा सा एच लुकअप का थोड़ा सा हम हिंट लेते हैं कि एच लुकअप में क्या होता है, हमें रो नंबर काउंट करना होता है। ठीक है, तो रो नंबर क्या होते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो जो एच लुकअप का फॉर्मूला होता है वो होता है लुकअप वैल्यू, मतलब किसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल, सपोज ये हमारी छोटी सी टेबल है। टेबल को नई शीट पर ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें एच लुकअप में सपोज अगर मुझे यहाँ पर HRE ये वाली हेडिंग है, ठीक है, इस हेडिंग का मतलब इस वाले कॉलम में मुझे थर्ड का डेटा निकालना है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल टू एच लुकअप। ठीक है, एच लुकअप के बाद हम यहाँ पे देंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हम देते हैं यहाँ पर जिसके अकॉर्डिंग हम निकालना चाहते हैं। तो हम HRA के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं और टेबल एरे देंगे, तो टेबल एरे हम पूरा दे देंगे। सपोज इतनी सी टेबल जरूरत है या पूरी देना चाहते हो तो पूरी भी दे सकते हैं। ओके। यहाँ पर देंगे रो इंडेक्स नंबर, कौन सी रो है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग जो थर्ड आता है वो कौन से वाली रो में आता है, तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, कॉमा, लास्ट में हम 0 लगाते हैं क्योंकि हमें एकदम एग्जैक्ट मैच चाहिए। और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। तो हमें एग्जैक्ट चाहिए तो हम हमेशा 0 ही लिखते हैं, 0 मतलब फॉल्स, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो HRA का आ गया। अब इसमें लग तो इफ कंडीशन भी सकता था और वी लुकअप भी लग सकता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ एच लुकअप यूज करना है, पर्टिकुलर लिखा हुआ है। तो हमने बस क्या किया कि यहाँ HRA के अकॉर्डिंग मतलब लुकअप वैल्यू HRA थी और रो नंबर को काउंट किया। तो जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है द फाइंड पोस्टेज बेस्ड ऑन जोन। ठीक है, अब ये हमारे प्राइस हैं, ये हमारा जोन, ये पोस्टेज है। बाकी सपोज ये कोई भी नहीं है। अब जो छोटी सी टेबल इन्होंने ली हुई है, ओपन कर देती
जो छोटी टेबल दी है, यहाँ पर दिया हुआ है जोन और फिर दिया हुआ है पोस्टेज, फिर दिया है सेल्स टैक्स रेट। अब जोन की जो वैल्यू है यहाँ पर है 1, जो जोन दिया हुआ है वो थोड़ा कहीं पर लिखा है, कहीं पर है, मतलब रेंडम कहीं पर भी कोई भी नंबर लिखा है, ऐसे नहीं कि 1 2 3 ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है। अब इस मतलब टेबल बना रखा है, ये तो हमें निकालना है पोस्ट रेस, तो ये तो खाली है। हमें इस जोन का अगर 1 है, जोन की वैल्यू अगर 1 है तो पोस्टेज 4 आना चाहिए। मतलब ये नीचे जो टेबल मैं बना रही हूँ ये पहले से बनी हुई है, 4.5 5 फिर 5.5 फिर उसके बाद 6 6.5, इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है ये टेबल। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है भाई, हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि मतलब मुझे यहाँ 1 है तो मैं यहाँ पे मैनुअली उठा के यहाँ पे रख सकती हूँ 4, बट ये तो हमारी छोटी सी टेबल है। हमें अगर बड़ी टेबल में काम करना है तो हमें एच लुकअप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू देंगे, हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे एच लुकअप की, तो इज इक्वल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, इस वाले रेंज के अकॉर्डिंग जो इसका एड्रेस है। यहाँ पर क्या एड्रेस है, एच के अकॉर्डिंग हम निकालना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी नंबर आपने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। फिर हमने यहाँ पे टेबल रेंज दे दिया। अब टेबल रेंज देने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से वाला आपको रो नंबर यूज करना है। ठीक है, तो रो नंबर कौन सा है आपका, सेकंड है, कॉमा 0। तो यहाँ पर 4 का 5.5 आ गया अपने आप। हमने क्या किया था, हमें 4 के अकॉर्डिंग लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग ये निकालना था। तो हमने क्या दिया, लेफ्ट वाला लुकअप वैल्यू कॉमा ये पूरा टेबल कॉमा रो नंबर क्या है पोस्टेज का 1 और 2 कॉमा 0। ठीक है, आप एक बार निकालना चाहेंगे तो निकाल के देख लो अपनी शीट पर। आप बता दीजिए, मैं बाद में कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टैक्स रेट बेस्ड ऑन जोन। हम्म। तो ये यहाँ पर टैक्स रेट मतलब हमें क्या निकालना है, तो नेक्स्ट है हमें यहाँ पे टैक्स रेट निकालना है। ठीक है, अब टैक्स रेट किसके अकॉर्डिंग निकालना है हमें, बेस्ड ऑन जोन के अकॉर्डिंग। तो सिंपल सी बात है, इस बार हम ये वाला कॉलम ले लेंगे। भाई सपोज यहाँ पे अगर कोई भी डेटा लिखा है, मैं ऐसे कुछ भी लिख देती हूँ रैंडम, तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू एच लुकअप, ये देंगे लेफ्ट वाला डेटा कॉमा टेबल है ये पूरी टेबल, और रो नंबर क्या है यहाँ पर 3 कॉमा 0। ठीक है, तो 4 का टैक्स रेट 0 है तो 0 आ गया। क्लियर है? जी। अब इसमें जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज आपने ये निकाल लिए सारे, मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ फिक्स करके, यहाँ पे इसको मैंने फिक्स किया है F4 से। जो 8th वाला इसका लिखा हुआ है, 8th में लिखा हुआ है कि आपको इसका चार्ट बनाना है अकॉर्डिंग टू योर टेबल। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें चार्ट बनाना है। तो टेबल को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर 2D लाइन चार्ट हम बना सकते हैं। तो ये मेरे नंबर थोड़े डिफरेंट है, जो भी चार्ट आपको अच्छा लगता है वो चार्ट आप बना सकते हो।
और उस चार्ट को आप छोटा बड़ा जितना करना चाहते हो वो कर सकते हो, और इसको कहीं पर भी आप साइड में रख सकते हो चार्ट को। ठीक है, तो ये ऐसे चार्ट बन जाएगा। ओके, अब बताइए आगे बताऊं या फिर इसमें कोई डाउट है? आगे बताइए, आगे आगे। 11th एक्सरसाइज या इसके अलावा कुछ और? 11th एक्सरसाइज में पॉइंट नंबर 2, 3, 5, 7, 8। ये एक्सरसाइज एक बार आप मुझे मेल कर दोगे, ये एक्सरसाइज आपने बना रखी है तो? मैं काफी दिन के बाद देख रहा हूँ, या फिर आप आगे हो जाए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ? मुझे एक बार रिवीजन करना पड़ेगा ये, मैंने बहुत पहले रिवीज किया था, तो अभी मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं है, मैंने नोट कर रखे थे पॉइंट। तो आप आगे पढ़ा दो, मैं आगे ये एक्सरसाइज आपको करके बता दूंगा। तो मैं 11 के बाद आपको आगे बता देती हूँ, ठीक है? जी हाँ। देखो अब मैं जो आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, हमने अगर हम होम टैब की बात करें तो टैब में हमें कट कॉपी पेस्ट करना आता है, हम्म ठीक है, बोल्ड करना आता है, हम्म यहाँ पर इटैलिक करना आता है, अंडरलाइन करना आता है। यहाँ पर हम साइज चेंज कर सकते हैं, इससे हम फ़ॉन्ट का साइज या फ़ॉन्ट का को चेंज कर सकते हैं, कलर कर देते हैं। आती है मैम, बेसिक चीजें आती हैं ये। आप क्या बोल रहे हो? बेसिक चीजें आती हैं ये, बेसिक फॉर्मेटिंग। चीजें आती है तो मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ इफ कंडीशन का। जी हाँ। सबसे पहले तो हम सिंपल से एक शीट उठाते हैं इफ कंडीशन की, और हम यहाँ पर इफ कंडीशन में हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये टेबल है और हमें अजय की सैलरी निकालना है। इफ कंडीशन से निकल तो वो और भी सकता है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। पहले हम इफ को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इफ के साथ एंड और यूज करना, ये सारी चीजें। हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ अजय की सैलरी निकालना है। तो अजय तो यहाँ लिखा हुआ है और उसकी सैलरी ये है, जहाँ पर भी अजय होगा उसी की सैलरी जानी चाहिए। तो हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये कंडीशन ट्रू है B2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा में अजय। अगर ये कंडीशन ट्रू है, लॉजिकल टेस्ट, तो उसकी सैलरी आ जाए, अदरवाइज 0 या NA या जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो फिर आप इसको ड्रैग कर देंगे, तो हमें जो सैलरी दिखेगी सिर्फ अजय की दिखेगी, बाकी जगह आएगा 0। ओके। और मैं ये फॉर्मूला चैट पे भी डाल देती हूँ। ऐसे ही आपको मुकेश की सैलरी निकालनी है, रमेश की निकालनी है, मतलब सबका ये है कि प्रैक्टिस हो जाएगा जब आप ये निकालोगे। ठीक है, अब इसके बाद हम सीखने जा रहे हैं होम टैब में ही जो फर्स्ट आता है, मतलब जो बेसिक के अलावा आता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, ओके। तो उसकी शीट में ओपन कर रही हूँ, ये आपको मेल कर देती हूँ पहले। आपकी मेल आईडी नाम से है ना? नितिन सिंह 5384। ठीक है, 5384@gmail.com ना? जी। आपकी तबीयत ठीक है? आई एम नॉट फीलिंग वेल, जस्ट आई एम गोइंग फॉर कोरोना टेस्ट। सॉरी? आई एम गोइंग फॉर कोरोना टेस्ट। आई हैव जस्ट कॉल्ड अच्छा, द सैंपल, यस। ये पॉजिटिव आ गया क्या? I still I am going for corona test. I have called the sample. बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सबके साथ, ध्यान रखो और क्या कर सकते हैं इस चीज़ में।
मैंने शीट्स पे आपको दोनों मेल कर दिया हम्म, और हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जहाँ तक आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। सोनल जी, एक बार मैं वो करके नेक्स्ट क्लास में मैं अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगा, क्योंकि बिना किए हुए डाउट्स होते नहीं है। हाँ ये तो है। जब तक आप बताते रहे तो ऐसा लगता है सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो देखो सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स 1 है इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर ना ये लिखा हुआ है आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नंबर डीट्स, बट आपको इसमें पता कैसे चलेगा कि हमें निकालना क्या है। यहाँ हम्म पर तो रेंज लिखा हुआ है A3 से हम्म A23, ठीक है। हम्म ये रेंज आपको पता करना है कि मतलब इस रेंज को जो भी रेंज यहाँ पे लिखा होगा वो उस रेंज का मतलब यहाँ पर ये है इन सारी शीट्स में कि आपको वो सेलेक्ट करना है। ओके सेलेक्ट आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट कंडीशनल ओके फॉर्मेटिंग का जो रूल है आप हम्म उसे हाईलाइट तभी कर पाओगे जब आप उस सेल को या उस रेंज को सेलेक्ट करोगे। बिना ओके सेलेक्ट करे आप कुछ हाईलाइट नहीं कर सकते। ओके तो यहाँ पर रेंज का मतलब ये है कि आप ये सेल रेंज लिखी है A3 से A23, इसको सेलेक्ट कर लो। हम्म और यहाँ पर फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है कि ये रेड कलर का हाईलाइट हो जाएगा हम्म और ये कोई और कलर भी आप कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि जो आपको हाईलाइट करना है वो ये करना है जो करंट मंथ है। जैसे हम्म यहाँ पर बड़ी सारी डेट है, हम्म 2007 की ही डेट है, बट हम्म करंट मंथ मतलब अप्रैल 2021 में ही अप्रैल को ही करना है। हम्म तो यहाँ पर बड़ी छोटी छोटी सी शीट्स हैं, बड़े छोटे छोटे डेटा हैं, तो हमें इन पे अप्लाई करके किसी बड़े डेटा पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले A3 से A23 तक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर हाईलाइट सेल्स रूल्स और यहाँ पर हम अडेट करेंगे। करंट मतलब दिस मंथ। आपको नेक्स्ट मंथ करना है तो उसको कर सकते हो, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, जो भी टुडे, यस्टरडे, जो भी आपको करना है वो सेम प्रोसेस है, हम्म आप उसको कर सकते हो। एंड दिस मंथ को हमने क्लिक किया और यहाँ पर हम ये इतने सारे कलर हैं वो भी कर सकते हो, या कस्टम फॉर्मेट में जाके जो भी आपको कलर अच्छा लगता है आप वो हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ओके हो गया, एक ही था। अब अगर कल को आप यहाँ पे कोई डेट चेंज करना चाहते हो, सपोज मैं लिखना चाहती हूँ अप्रैल की आज से 10 दिन बाद डेट 11 हो जाएगी, 11 + 10 21। हम्म जो फॉर्मूला होता है आज की डेट का वो होता है 2। सोनल, कैन आई पुट ऑन होल्ड? हेलो, जस्ट अपोजिट टू नागौर नौडंडी के सामने देखेंगे तो रोड क्रॉस करके इस तरफ सेठी मैक्स रॉयल है। सेठी मैक्स रॉयल, सेठी SETHI, सेठी मैक्स रॉयल। सेठी मैक्स रॉयल में आके H 1102 बोलना है, H 1102। ओके, थैंक यू। सॉरी सोनल, यस प्लीज। तो हमने टुडे फॉर्मूला लगाया और हमें आज की डेट शो हो गई। अगर मैं इसमें +10 करूँ या 8 करूँ तो आज से 10 दिन 8 दिन बाद की डेट आ जाएगी, यानी कि 19, ओके ठीक है। तो मैं यहाँ ये करना चाहती हूँ कि अगर मैंने अपने किसी भी रेंज पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है पहले और हम्म अपनी डेट को हम चेंज भी कर रहे हैं तो वो तो अप्लाई होगा उस पर। हम्म ये लिखा और टुडे प्लस मैंने 4 लिखा, वो हाईलाइट हो रहा है क्योंकि वो हाँ, हो इसी गया। मंथ का है, अप्रैल का ही है, राइट राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेल वैल्यू कंटेन रेंज। अब ये रेंज दी है B3 से B23, आप कहीं पर भी निकाल सकते हो। हम्म कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे नेम हैं, या कोई भी नेम जिसको मुझे हाईलाइट करना है कि वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, हम्म तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे। इसके दो तरीके मैं आपको सिखाऊंगी। एक तरीका
कि हम सिंपल हाइलाइट्स में जाएंगे और इक्वल टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वो नाम लिख देंगे जिसको आपको हाईलाइट करना है। और हम कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और हम कोई ऐसा कलर लेंगे जिससे हमारा डेटा विजिबल हो जाए, मतलब दिखे। क्या हो गया? ग्रेन को हमें करना था, तो जहाँ भी ग्रेन होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं इसको डेयरी को हटा के ग्रेन लिखूँ, हाईलाइट होना चाहिए, हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि हमें D3 से D23 में वो डेटा हाईलाइट करना है जो 500 से लेस देन है, छोटा है। सेलेक्ट करेंगे पूरा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हाइलाइट्स में जाएंगे, लेस देन में जाएंगे। लेस देन कितना? 500। और कौन सा कलर करना है? वो कलर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज आपको याद रहेगी? हाँ, अभी तक याद ट्राई है। करोगे ना? ये शीट शेयर कर दीजिए। हाँ, शीट शेयर कर दीजिए। नहीं कर दी मैंने ऑलरेडी। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मुझे वैसे लग रही है आप अभी ट्राई करने की हालत में है। नहीं, मैं अभी ट्राई भी नहीं कर पाऊंगा, एक्चुअली क्या है, मैं बिल्कुल भी हालत में नहीं हूँ। आप वही कह रही हूँ। आप जो बता रहे हो वो थोड़ा मैं नोट कर ले रहा हूँ, बाकी बाद में ट्राई कर लूंगा, कुछ कंफ्यूजन होगा तो क्लियर कर लूंगा मैं। ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो भी देख सकते हो तब तक, अदरवाइज डाउट्स ले लेना। ओके। प्रोडक्ट्स 2 में मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि हम ये दो तरीके से पढ़ेंगे। खाली मतलब इक्वल टू में जाके हमने ग्रेन लिखा था, और प्रोडक्ट्स 2 में तरीका ये है कि हम न्यू रूल से जाके करेंगे। क्योंकि इक्वल टू का मतलब सिर्फ ये है कि आप वहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे अगर मेरे पास हो ड्रॉप डाउन, ये ऐसे, यहाँ पे तो बड़े सारे नाम हो सकते हैं, जिसको भी मैं सेलेक्ट करूँ वो ही हाईलाइट हो। राइट। तो इसके लिए वो इक्वल टू वाला अप्लाई नहीं कर सकते हम यहाँ पे, ये वाला हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम कोई नाम लिख सकते हैं ना, एक ही नाम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम न्यू रूल फॉलो करते हैं, और न्यू रूल बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको न्यू रूल आ जाता है तो आप कोई भी फॉर्मूला खुद बना के ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अपनी शीट पर। तो सबसे पहले सेलेक्ट तो हम हर मतलब कॉलम को करते हैं, या उस सेल को, या फिर उस डेटा को जहाँ पे हमें हाईलाइट करना है। तो हमने सेलेक्ट किया B3 से B23, एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर न्यू रूल में जाएंगे। 1102। जी प्लीज। हाँ, तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, फिर हम न्यू रूल में जाएंगे जी। हम जाएंगे यूजर फॉर्मूला टू डिटरमाइन दिस सेल्स टू फॉर्मेट। यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि कहाँ से हमने सेलेक्ट किया है। तो एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, हमेशा हम इक्वल लिखते ही हैं। तो जो फॉर्मूला हम खुद अप्लाई करने जा रहे हैं, या वो फंक्शन है, हम सबसे पहले हमने इक्वल लगाया, फिर हम वो रेंज लिखेंगे जहाँ से आपने सेलेक्ट किया है। हमने लिखा B, कीबोर्ड से टाइप करेंगे, क्लिक नहीं कर सकते, क्लिक करेंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। तो हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे, वापस फिर हम इक्वल लिखेंगे कि B3 की वैल्यू किसके इक्वल हो, इस ड्रॉप डाउन के। इस ड्रॉप डाउन को हमने क्यों फिक्स किया, क्योंकि इसकी रेंज को हमें ट्रैक नहीं करना है, इसको ट्रैक कर सकते हैं। राइट। एंड देन क्लिक ऑन फॉर्मेट, और हम कोई भी कलर यहाँ से ले लेंगे, एंड देन अब हम यहाँ पर चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमने किससे किया, न्यू रूल से। डाउन से न्यू रूल से। अगर हम सिंगल किसी नाम को हाईलाइट करना चाहते तो हम
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स के अंदर जाके कर सकते हैं। ओके और अगर हमें ये यूज़ करना ही नहीं है, हमें सिंगल भी इससे ही करना है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर और सिंगल नाम भी मुझे इसी से हाईलाइट करना है, न्यू रूल से। मुझे इक्वल टू का अप्लाई नहीं करना है। ओके क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे पूरा जी और फिर न्यू रूल में जाएंगे, यूज फॉर्मूला भी डिटरमाइन सेल्स टू फॉर्मेट, और यहाँ पर सबसे पहले वो नाम लिखेंगे जहाँ से आपने सेलेक्ट किया है, F9 से किया है। इक्वल हो हमारी वैल्यू, या तो आप यहाँ पे राम टाइप कर देंगे, या टाइप नहीं करना चाहते इंक्लूड कॉमा में, फिर भी राम लिखा होगा उस पर क्लिक कर देंगे, वो फिक्स हो जाएगा। एंड देन फॉर्मेट पे जाएंगे और कलर कर देंगे, तो जहाँ जहाँ पर भी राम होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। गॉट ये इट। वाला तरीका हम न्यू रूल से भी कर सकते थे और हाईलाइट सेल्स के अंदर इक्वल टू से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि वाला किया था ना, ये लेस देन। अब हम लेस देन ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि इस ड्रॉप डाउन से लेस देन जो भी डेटा है डी कॉलम में वो हाईलाइट हो। ओके सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और रूल में सेम वही फॉर्मूला, बस इक्वल की जगह लेस देन लगाना है। तो इक्वल से हमने इस कॉलम को सेलेक्ट किया है, फिर क्या आफ्टर दैट क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एंड देन क्लिक ऑन फॉर्मेट, और हम यहाँ पर कोई भी कलर ले लेंगे, देन ओके। तो 100 से लेस देन सिर्फ यही डेटा है। सोनल, हाँ जी, कैन आई पॉज फॉर टुडे? ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, हाँ ज़्यादा खराब हो रही है तबीयत? यस यस आई कैन नॉट कंसंट्रेट। चलिए तो फिर आप इतना कर लीजिएगा। यस यस ठीक है, आई एम और सॉरी। अगर भगवान अगर मतलब अगले टाइम ऐसा कुछ हो तो आप पहले बता देना, है ना, कि मतलब मेरे को तबीयत खराब हो रही है या कुछ भी प्रॉब्लम है एक्चुअली तो पहले बता देना। दैट्स व्हाई रात से ही प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट टाइम अभी कितने घंटे का क्लास था? मैं एक 10-15 मिनट में, अदरवाइज आप वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई नहीं, मैं पहले नहीं बता नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ ना, मैं बताती हूँ क्योंकि और बैचेस होते हैं ना, तो हम उनको रख सकते हैं एटलीस्ट, अगर आप नहीं लोगे तो, ओके बस इसलिए। ठीक है, ओके चलिए, ओके, टेक केयर। थैंक यू।